क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी प्रकार से आप लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने क्या लिखा था कि दिया गया बहुपद क्या दिया है 6x² -3 -7x, ठीक है ना। अब देखिए आपको जब मैं पहला क्वेश्चन बता रहा था तो उसमें यह भी बताया था कि हमको x की घटती हुई घातों में सारी संख्याओं को लिखना है। इसमें क्या है सी वाला पार्ट ये होता है ना, देखिए जो द्विघाती बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये सी कहलाएगा आपका, ये सी कहलाएगा। तो इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ, तो इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे या करके, ठीक है, कि 6x² -7x और -3। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है इसका गुणनखंड। तो देखिए क्या सीखे हम कि इसका गुणा इसके साथ करना है तो कितना आएगा 6 18 आ जाएगा, ठीक है। मतलब गुणा करने में 18 और जोड़ने में या घटाने में कितना आना चाहिए, ये वाला 7 आना चाहिए। ऐसे हमको 2 नंबर फाइंड करना है। तो देखिए क्या 2 के पहाड़े में 18 आ जाएगा। 2 के पहाड़े से हमेशा स्टार्ट करना, मतलब 2 की टेबल से हमेशा स्टार्ट करना, ठीक है। तो चेक करते हैं कि हाँ 2 का गुणा जब हम 9 से करते हैं तो हमको 18 मिल जाता है, ठीक है। क्या इनको जोड़ दें या घटाने में 7 मिलेगा, हाँ 9 में से 2 घटा दें तो हमको क्या मिल जाता है 7 मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पुट करते हैं। ये हो जाएगा 6x² -9 - 2x -3, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा 6x² माइनस इस x का अंदर गुणा कर दें तो माइनस का भी गुणा होगा 9x, और देखिए इस x का इस 2 से भी गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस का भी गुणा होगा। तो जब माइनस माइनस का गुणा होता क्या हो जाता है प्लस, कितना हो जाएगा 2x और -3, ये 2 है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से, तो देखिएगा इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 3 इसके अंदर भी छुपा है, इसका फैक्टर है और 3 इसका भी फैक्टर है, तो कितना हो जाएगा 3, और x की भी एक फैक्टर है तो ये कॉमन लें तो यहाँ से कितना बचेगा 2x -3 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमको 2x -3 यहाँ मिला ना, तो यहाँ भी आपको क्या चाहिए, यहाँ भी आपको 2x -3 ही चाहिए। तो ऑलरेडी 2x -3 है तो आप एक कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा 2x -3। अब 2x -3 को बाहर निकाल दीजिए, 2x -3 बाहर तो कितना बचेगा 3x धन 1। अब क्या लिखेंगे फॉर जीरोस, मतलब शून्य के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे 2x -3 बराबर 0 और इस तरफ क्या करेंगे 3x धन 1 बराबर 0। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, और यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। तो आप नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 3/2 -1/3 होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए फिर आगे क्या करते हैं हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध लिखते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है -b/a, ठीक है ना, -b/a होता है। अब देखिए इस तरफ जब लिखते हैं शून्यकों का योगफल तो इस तरफ हम जोड़ते हैं, इस तरफ क्या करते हैं जोड़ते हैं शून्यकों को। तो कौन कौन से शून्यक है 3/2 और प्लस -1/3 बराबर। अब देखिए ठीक है, और इसके पहले आपको ये भी लिखना था, क्या लिखना था कि जो बहुपद दिया गया था, क्या दिया गया था बहुपद 6x² -7x -3 था ना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में से देखिएगा कैसे किया गया। तो इसकी तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ a कितना मिल जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा 6 और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका -7 और आपको यहाँ से c मिल जाएगा कितना, c बराबर हो जाएगा -3। बस अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, -b कितना है -7 और बटे a कितना है, a है आपका 6, तो यहाँ लिखेंगे क्या 6। अब इन दोनों को जोड़ें तो बीच में बराबर का सिंबल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6 और ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। ब्रैकेट का मतलब बच्चों क्या होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, पता होगा, ठीक है ना।
इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है 6, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है ना, फिर यहाँ 6 लिखेंगे। अब क्या करना है, ये 6 लिखा है इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 2 का इससे क्या करना है, भाग करना है, तो 2 3 6 3 आएगा, फिर जितना आता है ना उसका 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 त्रिकाई 9 और माइनस 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 बराबर 7/6 इस तरफ का है, 9 में से 2 घटाए 7/6 और इस तरफ भी क्या आ जाता है 7/6, ये रिलेशन सही है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है c/a। अब इस तरफ दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे, 3/2 गुणे -1/3 और इधर c का मान कितना है -3/a का मान कितना 6, 3 1 कम -3/2 3 6 बराबर कितना आ गया -3/6। इसका आंसर अपना सही है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, लिखेंगे पहले आप उसी तरह से कि दिया गया बहुपद, क्या दिया गया है 4u का x² प्लस 8u। बहुत सिंपल ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बहुपद का, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इसमें से गायब है, तो अपन क्या कर सकते हैं, प्लस में इसमें 0 लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, यही लिखा रहे 4u² प्लस 8u, यहाँ से आप क्या करिए डायरेक्ट दोनों से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा 4u कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ये u है, क्या बचेगा u प्लस 2, बस एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये। अब लिखेंगे कि शून्यकों के लिए, ठीक है ना, तो 4u बराबर 0 करेंगे और एक u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से u कितना मिल जाएगा 0/4 मतलब 0, और यहाँ से ये u बराबर कितना हो जाएगा -2। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 0 और -2 है, क्या क्या है 0 और -2 है, ठीक है ना। अब हम संबंध निकालेंगे, तो बच्चों संबंध आप अपने से स्वयं करके देखिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 3 क्वेश्चन के पढ़े और ऑलरेडी आपसे बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखेंगे कि दिया गया बहुपद, क्या दिया गया है tx² - 15, ठीक है ना। इसमें क्या करिएगा, देखिए ये भी सिंपल है, इसको ऐसा लिख सकते हैं tx² - √15 का x²। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो देखिए क्या होता है, जब कोई भी नंबर होता है ना वो रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर मान लीजिए 2 है, और रूट के ही अंदर उसी तरह के 2 नंबर हैं √2 और √2, जब उन दोनों का गुणा करते हैं तो वो रूट के बाहर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि घात 1/2, जैसे ये √2 लिखा है ना, तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, ये रूट का मतलब होता है घात 1/2, उसी तरह से इसका मतलब 1/2 कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जब इन दोनों का गुणा होगा तो इनकी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती ना है, ये देखिए ये आधा है और ये भी आधा, और आधा आधा मिलके क्या एक संपूर्ण नंबर बन जाता है, तो 2 की घात 1 बराबर कितना 2। उसी तरह से हम लोग 15 को √15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके बीच क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, देखिए ax² - bx² टाइप का है, ax² - bx², ये फार्मूला होता है a - b और a प्लस b, तो बस इस फार्मूले के हिसाब से इसको सेट कर दें, क्या हो जाएगा a - b का मतलब t - √15 और ये क्या हो जाएगा t प्लस √15, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे आप, ये आपका फैक्टर हो गया, अब लिखेंगे शून्यकों के लिए आगे इसी तरह से, ठीक है। शून्यकों के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला शून्य t - √15 बराबर 0 और उसी तरह से t प्लस √15 बराबर 0, तो यहाँ से t कितना मिल जाएगा आपको √15 और यहाँ से t कितना मिलेगा -√15, तो अतः दिए गए बहुपद के शून्यक √15 -√15 होंगे, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका रिलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे आगे से क्या कि शून्यकों
एवं गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया गया बहुपद क्या था, टी एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, टी एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ x दे दे, t दे दे, एक्स वाई जेड यहाँ कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तब भी आपको कंपेयर उसी तरह से करना। a कितना हो जाएगा, एक। अब देखिए b, क्या x वाला कोई पार्ट है, मतलब केवल t की घात एक वाला कोई पार्ट है, नहीं है ना, t की घात एक वाला पार्ट कोई भी नहीं है। तो b कितना हो जाएगा, 0। और ये c के लिए कितना हो जाएगा, c बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है, लिखेंगे कि अतः शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे ए। तो इस तरफ माइनस बी बटे ए पुट करें तो माइनस 0 बटे 1 हो जाएगा। और जब इस तरफ सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इन दोनों को जोड़ना है। तो √15 और प्लस माइनस √15 और बराबर इस तरफ क्या आ जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो दोनों कट के 0, मतलब 0 बराबर 0। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे क्या करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, बराबर सी बटे ए। इस तरफ शून्य का गुणा करें मतलब √15 और गुणे माइनस √15, सी बटे। सी की वैल्यू कितनी है ऊपर से, सी देखिए कितना है आपके पास, 15 है। सी कितना है, 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 और बटे ए कितना है, ए है आपके पास 1। इन दोनों को गुणा करिए, सी यहाँ से देखिएगा सी माइनस 15, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये माइनस में। और इन दोनों गुणा करें तो वही देखिए रूट के अंदर है ना, और हमको पता है कि जब रूट के अंदर सेम 2 नंबर का गुणा होता है वो रूट के बाहर आ जाएगा। और माइनस का सिंबल है तो माइनस में 15 और बराबर इस तरफ ही आ जाएगा, माइनस में 15। ये आपका सही है, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। जब दोनों पक्ष बराबर हो गए मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, लिखेंगे दिया गया बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करना है, इसका गुणा इसके साथ। तो कितना आ जाएगा गुणा करने में, देखिए गुणा करने में आपको कितना मिल रहा है, 12। और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए आपको, -1 चाहिए। माइनस प्लस से मतलब नहीं होता, 1 चाहिए। तो कौन से नंबर है, 2 की टेबल में क्या आ रहा है, 12। हाँ, 2 का गुणा 6 करेंगे 12 मिल जाएगा। क्या जोड़ने घटाने में 1 मिलेगा, नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, नंबर को नहीं आ रहा ना। 3 का देख लीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके क्या हो रहा है, 12 आ रहा है ना। क्या घटाने जोड़ने में 1 मिल रहा है, हाँ घटाने में 1 मिल जाता है। तो अपना यही नंबर चाहिए, इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। तो 3x स्क्वायर माइनस इस x का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 4। यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो 3x माइनस 4 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा अंदर, x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों के लिए 3x माइनस 4 बराबर 0 और इस तरफ x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, -1। ये शून्यक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 4/3 -1 होंगे। इस तरह से आप लिखेंगे पिछले क्वेश्चन के तरह। ठीक है, और दोस्तों बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि इसके मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध आप स्वयं निकालेंगे। ठीक है ना, और देखिएगा आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको योगफल दिया गया और गुणनफल दिया गया। कोई भी द्विघाती बहुपद है तो उसका योगफल दे दिया गया और गुणनफल दे दिया गया। तो आपको द्विघाती बहुपद बनाना है। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1/4 और -1 दिया गया है, ठीक है ना। इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सा योगफल है और कौन सा गुणनफल। तो सीधा सा फंडा है, क्वेश्चन में जो चीज पहले लिखी होगी वो पहली होगी। जैसे क्वेश्चन में पहले आपका योगफल लिखा है तो ये चीज क्या होगी, योगफल, और ये क्या हो जाएगा, गुणनफल, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग क्या पीछे फार्मूला पढ़ें कि चूंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, बराबर -b/a, ठीक है ना, -b/a। और यहां से योगफल क्या दिया गया है, 1/4। ये तो फार्मूला होता है आपका, लेकिन योगफल दिया क्या गया है, 1/4 दिया गया है। तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, ऐसा कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा आपको और इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। क्या करना है कि यहां लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, 1/4। शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। और शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a बराबर कितना हो गया, 1/4, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहां से वैल्यूज मिल जाती हैं सबकी, ठीक है ना। और आगे आप गुणनफल भी लिख लीजिए, फिर इसके बाद करते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, -1, और फार्मूला क्या होता है, c/a ना होता है, बराबर -1। अब देखिए हमको यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए इसके नीचे भी 1 कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये हमको पता है। अब देखिए, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पास a बराबर 4 है ना, तो यहाँ भी a बराबर 4 होना चाहिए, ठीक है ना। ये जैसे ये b की वैल्यू हो जाएगी, ये a की वैल्यू हो जाएगी, और ये c की वैल्यू। तो a की वैल्यू अगर यहाँ पास 4 है तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें गुणा कर दीजिए। तो 1 में किसका गुणा करें कि 4 बन जाए, 1 में 4 का गुणा कर दें। तो यहाँ गुणा कर दीजिए 4 का, ठीक है, यहाँ गुणा कर दीजिए 4 का। अब देखिए जब नीचे गुणा करेंगे 4 का तो हमको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 4 का, ठीक है ना। तभी अपना जो समीकरण है पूरा का पूरा वो क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 कम -4, और नीचे क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहां से आपको लिखेंगे अतः, यहां से आपको वैल्यूज मिल जाती हैं, क्या क्या मिलती हैं, किसके किसकी मान। a बराबर कितना मिलता है, यहां भी 4 यहां भी 4, तो a बराबर 4। और b बराबर कितना है, देखिए यहां से क्या है कि -b बराबर 1 है, -b बराबर क्या है, 1 है। तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो b बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, -1। और c बराबर कितना दिया है, -4। c बराबर हो गया -4। बस अब आपको लिखना है कि चूंकि द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, a b c के मान रख देना, बस सिंपल है। a b c के मान रख दीजिए। a का मान 4x² प्लस b का मान कितना है, -1 ना, तो यहाँ -1 लिखिए, और यहाँ x, और प्लस c का मान -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस माइनस का गुणा होगा तो -x, और प्लस माइनस का गुणा तो -4। ये हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद, है ना, इजी, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है ना। आपका आंसर आ गया 4x² - x - 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को आप क्या पढ़े हैं कि मतलब पूरा डिटेल से पढ़े, ठीक है ना। हर चीजें एक मतलब अच्छे प्रॉपर वे में पढ़े हैं। तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे ऑलरेडी बनने लगते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा हर टाइप का पहला क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है √2 और 1/3, ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे जैसे ऊपर लिखे थे, क्या लिखे थे ऊपर, शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 ना। तो यहां भी लिखेंगे हम लोग कि शून्यकों का योगफल बराबर कितना, √2 है। फिर इसके नीचे इसका फार्मूला लिखते थे योगफल का, -b/a बराबर कितना,
√2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसमें बटे में 1 हम लिख सकते हैं, पता है। फिर अगला क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, 1/3 है गुणनफल। और गुणनफल के नीचे फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ लिखे थे ना गुणनफल, फिर उसके नीचे फार्मूला लिखे थे, उसी तरह से यहाँ भी करना है। क्या होता है फार्मूला, C/A बराबर कितना, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए, अब कंडीशन आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि क्या a का जो मान है दोनों जगह बराबर है। ऐसा नहीं है, a का मान 1 है और a का मान यहाँ कितना है, 3 है। यहाँ a का मान 1, यहाँ a का मान 3, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसको 3 बनाना पड़ेगा। तो 1 में किसका गुणा कर दें कि 3 बन जाए, 3 का गुणा, तो 3 का गुणा यहाँ और 3 का गुणा यहाँ भी, तो क्या बन जाता है यहाँ से 3√2/3 बस। अतः यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा, 3 दोनों जगह है, और b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस b बराबर है ना 3√2, तो इस b का जो माइनस है इसमें आ जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा -3√2, और c बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे कि चूंकि द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ a b c के मान रख दीजिए। a का मान 1 है, a का मान 3 है, सॉरी a का मान 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस b का मान कितना है 3√2, वो भी माइनस में x, और प्लस c का मान 1 है, ये हो जाएगा 3x² - 3√2 x और प्लस 1 आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से और भी अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0,5। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या दिया है 0, और योगफल का फार्मूला -b/a बराबर 0, और इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, हमको पता है किसी नंबर के नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना √5। ठीक है, और इस गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a ना, तो c/a बराबर यहाँ क्या लिखेंगे √5, और बटे में कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा इजी, इसमें a बराबर 1 है और यहाँ भी a बराबर 1 है, तो जब a के मान बराबर मिल गया ना, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो बस आप लिखेंगे यहाँ अतः a बराबर 1 और b बराबर कितना हो जाएगा -0, -0 का मतलब 0। ठीक है, 0 में माइनस हो प्लस हो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, और c बराबर कितना हो जाएगा √5। चूंकि यहाँ लिखेंगे कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c, a का मान 1 ना, तो 1 × x² और प्लस 0x और प्लस √5, 1 का गुणा x² में तो x², और ये तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस √5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है 1,1, तो बहुत सिंपल है ये। इसको आप लिखेंगे ना कि योगफल बराबर 1, फिर -b/a बराबर 1, तो आपको a की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी, a b c सब की वैल्यू 1 1 मिलती है, तो आप इसको खुद बनाएंगे। ठीक है, और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4। ठीक है ना, ये दे रखा है, चलिए बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर -1/4, फिर अगले स्टेप में फार्मूले से लिखेंगे -b/a बराबर 1/4। ठीक है, फिर अगला क्या लिखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना 1/4, फिर उसका फार्मूला क्या होता है c/a बराबर 1/4। ठीक है ना, यहाँ चीजें कैसे कैसे डायरेक्ट हो जाती है, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं काफी डिटेल से बताया हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या चेक करते हैं हम कि यहाँ a का मान 4 है ना, a का मान कितना है 4, और यहाँ भी a का मान 4, तो बस बराबर है ना दोनों, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 4 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये -1 दे रखा है ना, तो इन दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1, और c बराबर कितना 1,
बस लिखेंगे कि चूंकि द्विघाती बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना है यहाँ से 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी का मान 1 गुणे एक्स और प्लस 1, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 6 में है 4,1। ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है ना, जैसे ये सिंपल है ना इजी, ये भी उसी तरह बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को स्वयं बनाएंगे और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, चलिए हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ से। ठीक है, अब आप क्या करिएगा कि इसके एग्जाम्पल भी बनाने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आएंगे क्या 2.3 और यहाँ से याद रखिएगा क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है ना।